एक बात तय है कि जब तक अमेरिका ईरान के साथ इज्जत के साथ बात नहीं करेगा, इस मामले में सॉल्यूशन या समाधान की कोई गुंजाइश नहीं है। ताजा बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देने से पहले मैं उन्हें मौका देना चाहता हूं। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, इस तरह का बयान देने के बाद क्या ईरान बातचीत की मेज पर आने वाला है? अब तो पाकिस्तान ने भी कह दिया कोई बातचीत नहीं हो रही है, मगर डोनाल्ड ट्रंप न जाने कौन सी दुनिया में है कि कह रहे हैं कि बातचीत शुरू हो चुकी है। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप क्लैश रिपोर्ट की इस खबर को देख सकते हैं। ईरान struck a cargo vessel on the Omani side of the Strait of Hormuz with a cruise missile. The vessel had been encouraged by US Navy to pass through the route. आसान अल्फाज में इस खबर का मतलब यह कि लगातार दूसरी बार ओमान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्रूज मिसाइल के जरिए ईरान ने हमला किया है, एक ऐसे जहाज पर जिसे अमेरिका ने इस रास्ते पर छोड़ दिया था। यानी कि साफ तौर पर अमेरिका अपने वर्चस्व, अपनी मजबूती, अपने ताकत को कायम करना चाहता है। ईरान इसे चुनौती दे रहा है। और ईरान में सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी के जो एडवाइजर हैं रजाए, उनके इस बयान पर गौर कीजिए दोस्तों। आपके स्क्रीन पर सीनियर ईरानी ऑफिशियल मोहसिन रजाई, इफ द यूनाइटेड स्टेट्स मेंटेन्स द नेवल ब्लॉकेड वी विल क्रिएट सीरियस रिस्क फॉर अमेरिकन वॉरशिप्स। यह अब तक की बहुत बड़ी धमकी है दोस्तों, जहां मोहसिन रजाई यह कह रहे हैं कि अगर आपने हॉर्मूज में अपना दबदबा बनाए रखा, इस तरह की हरकतें जारी रखी, तो जो अमेरिकी युद्धपोत हैं, अमेरिकी शिप्स हैं, उससे एक बहुत बड़ा खतरा होगा। मैं चाहता हूं दोस्तों आप सुनिए मोहसिन रजाई क्या कह रहे हैं और इंतजार कीजिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान, जो एक बार फिर जेनोसाइड की धमकी दे रहा है। सुनिए मोहसिन रजाई ने क्या कहा अमेरिकन शिप्स के बारे में। ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم؟ حتما برای ناوهای آمریکا، برای پایگاه آمریکا خطرات جدی به وجود خواهد اومد. یعنی ما دست بزنیم رو دست هم دیگه، آمریکا به محاصره دریایی ادامه بده، هیچ گامی هم در رابطه با شروط ایران بر نداره، همینطور بمونیم. حتما. البته ما الان راههای جایگزین فراوانی رو ما فعال کردیم. الان صادرات ما از راههای دیگه مثلا 2-3 برابر شده، واردات ما تغییر پیدا کرده. वली मुआसरे दरियाई हम ना मुआसरे दरियाई। इस बीच घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर अल जजीरा की ब्रेकिंग न्यूज, ट्रंप वॉर्न्स ईरान ऑफ लास्ट चांस फॉर अ डील, इजराइल किल्स 2 इन गाजा। उसी तरह से CNN की खबर, ट्रंप वॉर्न्स ईरान ऑफ लास्ट चांस टू साइन अ डील बट सेज ही इज अंडर नो टाइम कॉन्स्ट्रेंट। यानी कि ईरान को चेतावनी तो दी गई है, मगर यह भी कहा गया है कि हम पर इस वक्त का कोई दबाव नहीं है, टाइम फ्रेम का कोई दबाव नहीं है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके स्क्रीन पर, जंग और बातचीत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के साथ समझौता करने का यह ईरान का आखिरी मौका है। उन्होंने एक बार फिर हमले रोक दिए और कहा कि फारस की खाड़ी के सहयोगी देशों के कहने पर बातचीत जारी रखेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच सोमवार से बातचीत शुरू होगी और हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर भी समझौता हो गया है। हालांकि ईरान ने साफ कहा कोई बातचीत नहीं चल रही है। और अगर हम हॉर्मूज स्ट्रेट की बात करें, ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो ओमान के साथ मिलकर जहाजों के लिए हॉर्मूज स्ट्रेट में एक सिक्योर और अस्थायी रास्ता, यानी कि जो परमानेंट नहीं है, वो बनाने पर बातचीत कर रहा है। इस बीच मंडे को ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर पर हमले की खबरें सामने आई हैं। रीजनल टेंशंस, क्षेत्रीय तनाव। जहाजों की ट्रैफिकिंग के आंकड़े के मुताबिक सऊदी अरब के 6 तेल टैंकर लाल सागर में हूथियों की घोषित नाकेबंदी, डिक्लेयर्ड नाकेबंदी से बचने के लिए अफ्रीका का लंबा रास्ता अपना कर गए। ईरान सपोर्टेड हूथी संगठन ने वार्निंग दी है कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी सऊदी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको ईरान से डील करना है तो आपको अपने अग्रेशन, अपने अहंकार, उसे छोड़ना पड़ेगा। और जब तक यह अहंकार रहेगा, यह हार्ड हेडेडनेस रहेगी, जाहिर सी बात है ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होने वाला। अब ताजा बयान देखिए, इसमें कहीं ना कहीं धमकी दी जा रही है जेनोसाइड की,
कि ईरान को डीकैपिटेट करने से पहले मैं ईरान को आखिरी मौका देना चाहता हूं। सुनिए क्या कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। Mr. President, this is at least the fifth time you've turned off airstrikes against Iran since April to negotiate. What is your message to the American people who are wondering what has changed this time? Why should it be anything? Well, you don't know. I don't know. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned, still planned. We'll see what happens. But it's a very, very tough thing to do. I think I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather not do it. Now, we've already, through lots of large attacks, but they were normal large. Hopefully they'll come to their senses, because what happened, cannot have a nuclear weapon, but hopefully they'll come to their senses. So they called me and they said, please don't attack, we'll make a deal. That's the real truth, and everyone knows it. और यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अगर कोई टोल चार्ज करेगा, पैसा वसूलेगा, तो अमेरिका वसूलेगा, ईरान नहीं। यानी कि जो जमीनी हकीकत है उससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौ दूर हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has we have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पाकिस्तान का ताजा बयान आया है जिसमें पाकिस्तान कह रहा है बातचीत नहीं हो रही है, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति न जाने कौन से ख्याली पुलाव बना रहे हैं, किस दुनिया में जी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बातचीत अब भी हो रही है, ईरान इसे कबूलना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि इससे वो कमजोर दिखेगा, लिहाजा ईरान कह रहा है कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, मगर असल में वो बातचीत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप। Mr. President, are the talks with Iran now off and are airstrikes No, back they're on? on. They're going on right now. It's an amazing thing. We have a little problem with Iran because we have many talks and we'll say we have or we don't have. You know, we're straight about it. But they deny, but they're not denying it now. They just put out a statement not denying it. But for some reason they, when they're talking, they don't like saying that they're talking. So I say, wait, we're in talks. Big deal. We're in talks. And they'll sometimes deny it, even though they spend hours and hours together talking. No, the talks are going along. We're going to hit them very hard yesterday, very, very hard, harder than any attack. I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II. That's pretty big. And we were set to go, and they called. And in addition, Saudi Arabia called, and UAE called, Qatar called. Got calls from numerous people. Not, I don't want to use the word begging, but some were, in particular, Iran did not want to be hit. And they said, we want to talk. We want to talk about the strait, but more importantly, from my standpoint, we want to talk about the denuclearization of Iran. Because it's what it's all about. This is why I'm doing this. And it should have been done. It's now 50 years. We keep saying 47 years, but 3 years have gone by. But it's for 50 years that other presidents should have been doing or other countries. Didn't have to be us, but other countries. And nobody did it. And it was time. मगर ईरान के तेवर साफ हैं। मोहसिन रजाई जो कि सुप्रीम लीडर के सलाहकार हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है। उसके कुछ क्लिप्स अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सबसे पहले गौर कीजिएगा उनके इस बयान पर, जिसमें उन्होंने क्या कहा है। इफ ब्लॉकेट कंटिन्यूज, अमेरिकन वेसल्स एंड फोर्सेस फेस सीरियस रिस्क्स एंड कैजुअल्टीज। यानी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी जारी रही तो अमेरिकी सेना, अमेरिकी शिप्स पर खतरा बना रहेगा और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर जो सबसे बड़ी बात यहां मोहसिन रजाई ने की है, उन्होंने यहां कह दिया कि ट्रंप में अकल नहीं। बकौल मोहसिन रजाई आपके स्क्रीन पर, ट्रंप में समझदारी और दूरदर्शिता यानी फार साइटेडनेस की कमी है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी नेता के
वरिष्ठ सलाहकार मोहसिन रजाई ने कहा कि अमेरिका की फैसले लेने की काबिलियत कमजोर हो गई है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप का क्रिटिसिज्म करते हुए कहा, ईरान के खिलाफ बनाई गई हालिया सैन्य योजना बिना समझदारी, अनप्रैक्टिकल और नॉन प्रोफेशनल यानी गैर पेशेवर है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। The problem that Trump has, in my opinion, is that there is this shortage of wisdom and prudence. I mean, practically speaking, he's got issues. When you consider the 12-day war, the 40-day and 17-day wars, you see that the level of decision-making in America has kind of reduced. I mean, the prudence that they had during the first war, we didn't see that among the American commanders. I mean, they planned to separate the southern part of Iran from the northern part. This is non-military. I mean, this is not feasible. It's been non-professional. I mean, such planning. On what basis did you have such a plan? This shows this degradation. ईरान बार बार कह रहा है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर अगर आप हमें बेइज्जत करेंगे तो हम बातचीत की मेज पर नहीं आने वाले हैं। हम एस्केलेट नहीं करने वाले हैं। हम हालात में तनाव पैदा नहीं करना चाहते हैं। मसूद पेज़ेश्कियां का बयान आपके स्क्रीन पर। ईरान सीक्स नो एस्केलेशन बट विल डिफेंड इटसेल्फ विद फुल कैपेबिलिटीज। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियां ने कहा कि ईरान पश्चिमी एशिया में टेंशन नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन अपनी सीमा और संप्रभुता यानी एकता की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। मंडे को पेज़ेश्कियां ने कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इलाके में तनाव या अनसर्टेनिटी बढ़ाना नहीं चाहता, अस्थिरता बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन देश की सुरक्षा, नेशनल इंटरेस्ट और रीजनल अखंडता की रक्षा के लिए ईरान अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। उनका यह बयान एक ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसी फारस की खाड़ी के देशों के कहने पर उन्होंने फिलहाल ईरान पर नए हवाई हमले का आदेश रोक दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू होगी। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बाकाई ने साफ कहा कि फिलहाल तेहरान और वॉशिंगटन के बीच कोई बातचीत नहीं चल रही है। ईरान ये कह रहा है कि जो थर्ड वॉर हुआ है दोनों देशों के बीचों बीच, इस थर्ड वॉर के बीचों बीच हमने अमेरिका को हरा दिया और यही वजह है कि अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। मोहसिन रजाई ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, आइए इन तमाम बातों पर गौर करते हैं आपके स्क्रीन पर। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के नेता के एडवाइजर मोहसिन रजाई ने दावा किया कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की सो कॉल्ड थर्ड वॉर यानी तीसरी जंग में बीच रास्ते में ही हार का सामना करना पड़ा था। मंडे को एक टेलीविजन इंटरव्यू में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व कमांडर मोहसिन रजाई ने कहा, हालिया अमेरिकी हमले की ईरान के खिलाफ यह तीसरी जंग थी। उनके मुताबिक इससे पहले 12 दिन और 40 दिन की 2 लड़ाइयां हो चुकी थीं। रजाई ने दावा किया कि ईरानी सेना ने अमेरिकी योजनाओं को नाकाम कर दिया, अमेरिका को अपने कमांड सेंटर दूसरी जगह शिफ्ट करने पड़े और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह वॉशिंगटन की नाकामियों की पूरी लिस्ट है, एक पूरी नाकामी है। रजाई ने यह भी कहा कि ईरान ने यूक्रेन के 3 ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर दी थी, मगर उससे पहले उसने माफी मांग ली, जिसके चलते उन्होंने जवाबी हमला रोक दिया। रजाई ने कहा, हम यूक्रेन के 3 इलाकों पर हमला करने को तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो गलती थी तो हमने उनके दावे की जांच करने के लिए कार्रवाई रोक दी। इतिहास में इससे पहले कई जंगें हुई हैं दोस्तों, मगर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। यानी कि तीसरी बार यह टकराव हो रहा है। पहले 12 दिन का टकराव, फिर 40 दिन का टकराव और अब भी जो चल रहा है छिटपुट टकराव चल ही रहा है। और ऊपर से ट्रंप की जेनोसाइड की धमकी। बातचीत को लेकर दोनों पक्ष बिल्कुल मुख्तलिफ बातें, बिल्कुल अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब ऐसे में मुझे बताइए दोस्तों, इस पूरे हालात के बारे में आप क्या कहेंगे? यकीनन जो चल रहा है वो स्ट्रेंजर देन फिक्शन है, कल्पना से भी विचित्र है। इसे आप बातचीत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक साइड कह रहा है बातचीत हो रही है, दूसरी साइड कह रहा है कि पहले तमीज से बात करो तब हम बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात कि इस बातचीत को आगे बढ़ाने वाली ताकतें पाकिस्तान और कतर वो पूरी तरह से खामोश हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान ने यह इशारा कर दिया है कि बातचीत तो हो ही नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है ट्रंप
पूरी तरह से अपनी दबंगई करना चाहते हैं, ईरान उसे कबूल नहीं करेगा। ईरान लगातार दूसरी रात उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक जहाज पर हमला किया, क्योंकि ईरान का कहना साफ है कि जब तक आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कही गई बातों को वायलेट करेंगे, ये हमले जारी रहेंगे। और ट्रंप न जाने कौन से मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।